हेलो एवरीवन। सो फिलहाल जो है सीडीएस एग्जाम में लगभग जो है वो 15 डेज रह गए हैं। 15-14 डेज आपके पास बचे हुए हैं और इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे रिवाइज करते हो, रिवीजन आप किस तरह से कर रहे हैं। अगेन जो है वो सिलेबस आपने अच्छे से कवर करा होगा, बट ये जो लास्ट के कुछ डेज होते हैं एक्चुअली में होता ये है कि ज्यादातर बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि जैसे जैसे, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से प्रिपरेशन करा है, वो उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है एक तो डर लगता है और दूसरा जो है वो ये भी होने लग जाता है कि वो बहुत ज्यादा थकान फील करते हैं और जितना पहले वो पढ़ाई कर रहे थे उतना नहीं कर पाते हैं। तो वही चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो लास्ट 15 डेज है इसमें आपको कैसे रिवीजन करना चाहिए, अपने टाइम को कैसे डिवाइड करना चाहिए, उन चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इन लास्ट 15 डेज में आपको नए कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं पढ़ने हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, इस टाइम पे मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पे ज्यादा काम होना चाहिए। जितना आप इस टाइम पे मॉक टेस्ट लगाओगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, रिवीजन करोगे, वो आपके लिए हेल्प करने वाला है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपने कि इस टाइम पर आप कहीं से भी नए कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अब आपको पता चला कि जीएस में मैंने पॉलिटी करना है और अब मैं 15 दिन में कर लूंगा या कर लूंगी। सिमिलर वे में आपने मैथ्स में सोचा कि मैंने ज्योमेट्री छोड़ रखा था, चलो अब कर लेते हैं, सो वो हेल्प नहीं करेगा। अब जो आपने पढ़ा हुआ है, जितना आपने अभी तैयारी करी है, उसको आप रिवाइज करिए, उसको आप बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको इन 15 डेज में करनी है वो है आप थोड़े से मॉक टेस्ट लगाइए। थोड़ा समय निकालिए। अगर आपने पहले से मॉक टेस्ट दिए हैं तब तो एक आधा मॉक टेस्ट भी काफी होगा 20 वीक में। जो भी नेक्स्ट वीक आएगा, इस वीक के बीच में आप मॉक टेस्ट लगाइए। बट अगर आपने पहले मॉक टेस्ट दिए ही नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 2 या 3 मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे मंडे को लगा लिया, थर्सडे को, फिर नेक्स्ट संडे को लगा लिया, एंड इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है वो देखो क्यों लगाए जाते हैं, पहले तो आप ये समझ लो। मॉक टेस्ट हम लगाते हैं एक इन्वायरमेंट को फील करने के लिए, कि जो आपको एग्जाम इन्वायरमेंट होगा, जब आपको पता होगा कि मेरे को 2 घंटे में क्वेश्चन करने हैं और वहीं से डिसाइड होगा कि मैं एग्जाम को क्लियर करूंगा या मैं एग्जाम को क्लियर नहीं करूंगा। तो वो जो प्रेशर होता है वो फील करने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाते हो। तो इंग्लिश में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। आपको कोशिश करनी है, आप अपने इंग्लिश एजुकेटर्स के साथ भी टच में होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा। बाकी इंग्लिश में आपको कोशिश ये रखनी होती है कि सबसे जो आपके जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, ठीक है, इंग्लिश में बाकी टाइमिंग का इशू नहीं आता, बाकी आप जो जैसे मर्जी आप टॉपिक्स करो, जैसे मर्जी आप पेपर को अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट में भी वही अप्रोच रखनी है। लेकिन आपको जो लास्ट के 2 होंगे तो आपको ध्यान रखना, आप लास्ट टॉपिक जो करोगे वो होगा सेंटेंस अरेंजमेंट का, यानी कि सेंटेंस 1 सेंटेंस 6 वाले क्वेश्चंस। और सेकंड लास्ट पे आप कॉम्प्रिहेंशन करो, ठीक है। इससे क्या होता है कि इन 2 टॉपिक्स में आपके टाइम ज्यादा लगने के चांसेस रहते हैं। ऐसा हो जाता है कि आप टाइम इसमें ज्यादा लगा दो जबकि कम टाइम आपके पास जाना चाहिए इन टॉपिक्स में भी। तो आपको पहले बाकी करना है, आप एरर्स कर लो, आप यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन है, वोकैब है आपके पास, सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन है, क्लॉज टेस्ट है, वो चीजें आप पहले करो। एंड देन फिर आप लास्ट में करो, सेकंड लास्ट में आप करो जो आपके कॉम्प्रिहेंशन आए होंगे, एंड बिल्कुल लास्ट में आप करो सेंटेंस 1 सेंटेंस 6। तो इंग्लिश में आप मॉक टेस्ट इस तरह से लगाइए और अभी कोशिश करिए, मैंने आपको बता दिया कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं। जीएस की अगर मैं बात करता हूं तो जीएस में देखो, मॉक टेस्ट लगाने का 2 घंटे बैठने का या 1 घंटे बैठने का उस तरह से कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि जो मैंने कहा कि मॉक टेस्ट आप लगाते हो उस टाइम को फील करने का कि वो 2 घंटे कैसे बीत रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नर्वस होके उसमें ज्यादा टाइम लगा दूं। तो जीएस में ऐसा नहीं होगा। जीएस में आपके पास टाइम बच जाता है, इवन आप पूरा पेपर 2 बार भी पढ़ोगे उसके बाद भी आधा घंटा बचेगा जिसमें आप आराम कर सकते हो। सो जीएस में मॉक टेस्ट अगर आप इस टाइम पे कर रहे हो तो मॉक टेस्ट सिर्फ सबमिट करके उन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन पढ़ो, ठीक है। जीएस का क्या करना है, जीएस का वो पूरा टाइम लगा के करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन रीड कर रहे हो, ऑप्शंस रीड कर रहे हो, फिर सोच रहे हो कि मैं इसमें हिट एंड ट्रायल पे जाऊं, ऐसा करूं वैसा करूं, कुछ नहीं करना है। मॉक टेस्ट उठाया, जो भी आप मॉक टेस्ट कर रहे हो उसको सबमिट करा, एंड सबमिट करने के बाद उसको एनालाइज करना है। मतलब उसमें टाइम नहीं आपका जाना चाहिए, सीधा एनालाइज करो। इंग्लिश को आप पहले अटेम्प्ट करोगे फिर एनालाइज करोगे। मैथ्स में अगेन सबसे ज्यादा टाइम का इशू होता है मैथ्स में, तो मैथ्स में आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। और इसमें आपको मैंने बहुत बताया है कि आप इस चीज पे काम करिए कि जो फर्स्ट आर एंड सेकंड आर में आपको बार बार बताता हूं, इस चीज पे थोड़ा काम करना है। फर्स्ट आर और सेकंड आर जो स्ट्रेटजी है, यानी कि पहला जो आपका हाफ है, नॉट ओनली कि फर्स्ट आर, ऐसा नहीं है, हो सकता है वो 30 मिनट हो, 40 मिनट हो, 50 मिनट हो, 60 मिनट हो, 70 मिनट हो, बट आपका पहला हाफ जो है
वो आप इजी क्वेश्चंस कर रहे हो, मतलब आप ढूंढ ढूंढ के आसान क्वेश्चन कर रहे हो। भले ही आपको 15 क्वेश्चन लगातार छोड़ने पड़ जाएं, आपको 20 क्वेश्चन लगातार छोड़ने पड़ जाएं, फिर आपको आगे चल के इकट्ठे 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो इजी होंगे, जो कंपैरेटिवली इजी होंगे। तो आपको ये थोड़ा करना है। इसके लिए हमारा कोर्स भी चल रहा है अभी, जो प्लस पे आपको पता होगा, इवन स्टोर पे भी है वो कोर्स। तो वो आपको पीवाईक्यू थ्रू पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, हम लाइव क्लास में वही चीज करते हैं। हम विद इन 50 मिनट 60 मिनट में हम 40-45 क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पहले करने चाहिए थे आपको। तो आप मॉक टेस्ट में भी वही चीज लगाइए। अब वो फर्स्ट आवर क्या चीज होती है, ठीक है, मैथ्स में मैं थोड़ा सा ज्यादा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ मॉक टेस्ट में आपको क्या करना चाहिए। जब आपने लगभग 6 महीने 1 साल से तैयारी करी होती है, तो आपको ना क्वेश्चन देख के वो टाइप समझ में आ जाता है। आपको ये पता लग जाता है कि अच्छा इसमें मैं ये करूंगा और इस तरह से ये सॉल्व होना है। कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि इसका तो सॉल्यूशन भी दिख रहा है कि इसमें तो 2 लाइनें हैं सॉल्व करने की और आंसर आएगा, तो वो है फर्स्ट आवर के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको पता होता है कि इसमें ये फॉर्मूला लगना है, ऐसे करना है और सॉल्व होना है, बट थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है, जितना भी है, तो वो है सेकेंड हाफ के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको देख के समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। आपको वो 2 बार क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, 3 बार क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या आना था। एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। अगर 100 क्वेश्चन है, अगर आप आज की डेट में जो पेपर का लेवल आता है, अगर आप 60 तक भी कर लेते हो, आप टॉपर में काउंट किए जाओगे। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, किसी का कोई बहुत अच्छा है मैथ्स में, वो 70-80 तक भी जाएगा। कोई बहुत ज्यादा एवरेज है, वो 50 तक भी ठीक है, बट 60 एक बहुत अच्छा स्कोर है अगर आप उतना करते हो। मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन स्किप करने वाले होंगे। तो ऐसा ना हो कि आप पहले टफ वाले क्वेश्चन में उलझे रहो और फिर लास्ट में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपके छूट ही जाए। तो 3 कैटेगरीज हैं। पहला, क्वेश्चन देखा, देखते ही समझ में आया कि अच्छा ये क्वेश्चन तो ऐसे होना है और जल्दी होना है, विद इन 1 मिनट होना है, वो करने फर्स्ट हाफ में। फिर बाकी क्वेश्चन छोड़ते जाने हैं। सेकंड हाफ में वो क्वेश्चन करने, क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि अच्छा इसको कैसे करना, और इतना इतना कैलकुलेशन होगा तो कर लेंगे इसको। विद इन 2 मिनट कोई क्वेश्चन हो रहा है, उसको आप सेकंड हाफ में करोगे। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है, उसको छोड़ना है। किसी क्वेश्चन के 5 नंबर नहीं मिलेंगे, हर क्वेश्चन का एक ही मार्क्स मिलेंगे। तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। दूसरी चीज जो आपको इस टाइम पे करनी चाहिए वो है कि डेली प्रैक्टिस पे फोकस करना है। मॉक टेस्ट क्योंकि डेली लगाओगे ना, माइंड थक जाएगा। तो डेली आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, यूट्यूब पे क्लासेस हो रही हैं, मैं आपको अभी शेड्यूल भी बता दूंगा। ठीक है, वहां पे हर सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही है, तो उन क्लासेस को जब आप करोगे तो आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। आप खुद से भी क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं वहां से, जैसे आपको करना है, पीडीएफ डाउनलोड करके सॉल्व कर रहे हो। तो डेली प्रैक्टिस पे थोड़ा सा आपको काम करना है। इस टाइम पे आप जितना डेली प्रैक्टिस पे काम करोगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो डेली प्रैक्टिस करिए और तीनों में ही करिए। एंड द लास्ट थिंग जो आपको और करनी है वो है आपको रिवाइज करना है। रिवाइज किस चीज को करना है? नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ना है इस टाइम पे। आपको सिर्फ एक काम करना है कि जो भी आपका लेट, अगर आपके पास कोई भी आपने डेली प्रैक्टिस करा जिसमें आपको लगा, या फिर आपने मॉक टेस्ट लगाया, आपको लगा कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा तो था बट अब मैं भूल रहा हूं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करो। तो रिवीजन पे इस तरह से काम करना है। तो ये सारी चीजें हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप आईआईटी जेई या फिर नीट यूजी वाले किसी भी अपने जान पहचान वालों को जानते हो, उनके पेरेंट्स को जानते हो, या आपके भाई बहन है घर में, तो आप उनको जरूर बताइएगा। अनअकैडमी पर आरंभ 2024 जो है वो एक बिगेस्ट इवेंट होने वाला है। इंडिया के टॉप एजुकेटर इसमें रहने वाले हैं, सेलिब्रिटीज होंगे, टॉप रैंकर्स होंगे। ये जो है वो बहुत सारी चीजें आपके साथ जो है वो शेयर करने वाले हैं। कुछ रिवील्स होने वाले हैं, नई नई चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएंगी। यूट्यूब पे ये इवेंट होने वाला है अप्रैल 7 को, यानी कि संडे वाले दिन। मे बी आज ही आपको ये सेशन मिल रहा होगा, सो 1 PM से 3 PM में। तो ये आप जरूर जो है वो उनको लिंक शेयर करना, जिससे कि वो इसके बारे में जान सकें और जो भी रिवील्स होने हैं उनको वो उनका फायदा ले सकें। बाकी हमारे कोर्सेज जो है वो CDS 2 के लिए योद्धा कंप्लीट बैच है, उसको अगर आप फॉलो करोगे, सीडीएस का पूरा सिलेबस उसमें कवर होना है, जो आपके लिए अगेन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सीएपीएफ के लिए जो हमारा बैच है वो है वीर 2.1, सो दैट इज फॉर सीएपीएफ एग्जामिनेशन। और सीएपीएफ एग्जाम अभी अगस्त में है, तो उस हिसाब से हम उसको डिटेल्ड कोर्स, जैसे सीडीएस है वैसे सीएपीएफ भी डिटेल्ड कोर्स जो है वो रहने वाला है।
अगर हम एफकेट की बात करते हैं तो एफकेट के लिए भी हमारा कोर्स जो है वो अप्रैल 11 से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए भी सिंगल सब्सक्रिप्शन सिस्टम है। सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ का कॉमन ही सब्सक्रिप्शन है, यानी कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो ये तीनों ही कोर्सेज आपको उसमें कवर्ड होते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस के लिए हम फ्री क्लासेस कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं सीडीएस एग्जाम के लिए यहाँ पे सारे के सारे टीचर्स की क्लासेस सुबह 8 बजे मेरी क्लास होती है, सिद्धांत सर 9 बजे क्लास करते हैं, मुक्ताक सर 6 PM पे, श्री प्रतीक सर जो है वो 9 PM और नीतू मैम जो है वो 10 PM। बाकी करंट अफेयर होते हैं, डेली करंट अफेयर है विशाल सर करवा रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो हिमांशु सर करवा रहे हैं, करंट अफेयर जो है वो पीवाईक्यू एमसीक्यू जो है वो प्रियांक सर करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप डेली पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ये डेली बेसिस पे अपडेट होती है, जिसमें आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी सब में हेल्प मिलने वाला है। एंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, अन अकेडमी डिफेंस गुरुकुल। इवन इंस्टाग्राम भी है, जहां पे आपको इंपोर्टेंट लिंक हो गए, कोई इंपोर्टेंट अपडेट है या फिर करंट अफेयर रिलेटेड चीजें हैं वो आपको वहां पे मिलती हैं। सो लेट्स क्रैक इट। एंड अन अकेडमी प्लस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपके प्रेपरेशन जर्नी में। तो चलिए, सो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।